सभी का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मेरी प्रशंसा इतनी कर दी गई है इस मंच से कि मुझ पर पूरा दबाव बनाया गया है। लेकिन जितेंद्र जी और सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे चेहरे जो यहाँ पर दिख रहे हैं, वो हर चेहरा अपने आप में एक कहानी है। वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप लोग घर से निकले, आपने हिम्मत दिखाई। भारत का शान एक एक चेहरा आज मेरे सामने यहां पर मौजूद है। और पटना से 2992 किलोमीटर दूर हम लोग दुबई में बैठे हैं एक कमरे में, अपने अंदर बिहार को समेटे। आज आपके सामने एक बिहारी खड़ी है। और एक अलग ही गर्व की अनुभूति होती है इस बात पर। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। हम लोग बिहार में शुरुआती जिंदगी में शायद इतनी मुश्किलों का सामना कर लेते हैं कि पत्थर से फौलादी होकर सड़क पर निकलते हैं कि जो भी होगा उससे कम ही होगा, फिर रास्ता खुद ही आसान हो जाता है। आरव है, कहाँ है आरव? हाँ, यहाँ बैठे हैं आरव। आरव कुछ देर पहले मुझसे मिले थे और आरव ने मुझसे पूछा, मैम हाउ वाज योर जर्नी, हाउ डिड यू बिगिन योर जर्नी? इट्स ऑल राइट, आप बैठिए। आपको मैंने कहा था ना, मैं आपको अपनी जर्नी यहाँ से बताऊंगी, स्टेज से। बिहार से निकलकर दुबई पहुंचना तो अलग बात है, हम लोगों के लिए दिल्ली पहुंचकर कुछ करना ही बहुत बड़ा सपना था। और मैं अकेली निकली थी। मुझे आज भी वो सर्द सुबह याद है जब नीलांचल एक्सप्रेस से मैं राजधानी के दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अकेली उतरी थी। संघर्ष जीवन का हिस्सा बनता चला जाता है जब आप बिहार से निकलते हैं, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े होते हैं। और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मैंने बहुत आजमाइश की। मैंने बॉटनी ऑनर्स किया, मैंने सोशल वर्क में बहुत दिनों तक काम किया। ये 1993 की बात है, 1993। और उसके बाद एनजीओ से के साथ काम करते करते मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन समाज में हो नहीं पाता है, बहुत सीमित रह जाता आपका दायरा। तो हम पॉलिसी को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, हम देश की नीतियों को और देश में जो नेता होते हैं उनकी सोच को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। तब मेरा जो रुझान है वो पत्रकारिता की तरफ बढ़ा और फिर बाकी की कहानी है। लगभग 20 से ज़्यादा वर्ष अब हो चुके हैं पत्रकारिता में और आज यहाँ पर मौजूद हूँ मैं आपके सामने। तो कुछ तो मैंने हासिल कर ही लिया होगा जीवन में, हालांकि मुझे आज भी लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है और अभी शुरुआत ही है। लेकिन बात बिहार की हो रही थी। बिहार हमारे लिए क्या है? बिहार हमारे लिए माँ है, अबीर है होली का, दिया है दिवाली का, छठ पूजा में गंगा घाट है, मिथिला की मिठास है, वैशाली का वैभव है, भोजपुरी का अलग मजा है, राजेंद्र प्रसाद की धरती है, गौतम बुद्ध की भूमि है, जेपी का आंदोलन है। लेकिन आज बिहार कहाँ खड़ा है? ये सवाल हम सबके मन को कचोटता है कि हम बाहर आकर तो इतना चमक लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं, हर क्षेत्र में हम सर्वोच्चता तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस बिहार में क्या रह जाता है पीछे? आखिर क्यों वो राज्य आज भी, जैसा मनीष जी ने बताया कि चाहे पर कैपिटा इनकम हो या बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं, उसमें वो बिहार पीछे क्यों छूट जाता है? तो शायद आप लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि कुछ योगदान आपका हो। मैं भी उसमें योगदान करने को तैयार हूं। और बिहारी तो वैसे ही अपने आप में बिंदास होता है, लाजवाब होता है, मददगार भी बहुत होता है। अच्छा, 7 घर दूर भी किसी के घर में परेशानी हो तो पहुंच जाएगा मदद करने के लिए। 4 लोग पहुंच जाएंगे और बोलेंगे नहीं हम मदद करेंगे आपकी, बताइए क्या दिक्कत है, हम सुलझाते हैं। तो हम लोगों का एक अलग तरीका है जीने का, हमेशा लोगों को साथ लेकर चलने का। और इसीलिए कहते हैं कि हम हवाओं का रुख बदल रहे हैं, आए दुनिया हमारे साथ चले। एक बात जो मुझे लगता है कि शायद जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है, वो ये है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था या जो चुनावी व्यवस्था बिहार में रही, क्या वो सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार है या फिर जितना हम सबको करना था उसमें भी कहीं कमी रह गई? क्योंकि ज्यादातर जो लोग काबिल रहते हैं वहां पर
व्यवस्था की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में वहां से निकल जाते हैं। लेकिन शायद दिस इज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर वी कैन गिव बैक टू बिहार। तो इसीलिए मैं इसमें शामिल भी हुई कि जिस तरह से भी मदद मैं कर सकती हूँ या इसका हिस्सा बन सकती हूँ, उसमें मैं जरूर आपके सामने रहूंगी। हाँ, ये बात जरूर है कि जब चुनाव कवर करूंगी तो निष्पक्ष होकर करूंगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे धीरे धीरे लोगों की पॉलिटिकल अफिलिएशंस पता चले। लेकिन उन सब के बावजूद बिहार को लेकर हम सब के दिल में बहुत ईमानदारी है और उसमें कोई शक नहीं कर सकता है। तो अक्सर मेरी आदत ये होती है कि लोग सवाल पूछें और मैं उसका जवाब दूं। तो इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन बिहार पर कैसी कैसी भ्रांतियां हैं वो सुनिए। बिहार के लोगों के बारे में क्या क्या बोला जाता है। कुछ लोग जो अच्छे रहते हैं, बिहारी इज अ वेरी क्यूट यार, बहुत लोग तो बड़ा क्यूट मानते हैं हमें। फिर कुछ लोगों को बड़ा लगता है कि इनके बोलने का अंदाज बड़ा अलग होता है, बड़ा गा गा के बोलते हैं। फिर आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाएगा, अच्छा आपकी आवाज से नहीं लगता कि आप बिहार की। मैं कहती हूँ मैं हूं बिहार की। फिर बिहार के लोगों के बारे में और भी तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि वो दिमाग से नहीं काम करते हैं या अनकूथ होते हैं, अनसिविक होते हैं। तरह तरह की लोगों ने स्टीरियोटाइप्स फैलाई हुई है, जिसका मुकाबला मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया, क्योंकि मेरी कॉलेज की सारी पढ़ाई दिल्ली से ही हुई। तो कई बार बोलते थे कि हाँ तुम बिहारी ही रहोगे, कहते थे हाँ हम बिहारी ही रहेंगे, और बहुत गर्व से कहते थे। तो आज मुझे लगता है कि सब कुछ बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों की राय भी बदल रही है। और वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से ये मकाम हासिल किया है। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में सब कुछ न्योछावर करके इस मकाम पर पहुंचा है। तो आरव जैसे सभी बच्चों से मेरा संदेश यही है, इतना गर्व करो अपने बिहार से होने का, उस मिट्टी का। वो माटी बेशकीमती है। कोई नेता, कोई पिछड़ापन उस माटी की खूबसूरती को हमसे नहीं छीन सकता है। वो माटी की खूबसूरती हमारे ललाट पर चमकती है हम जहां भी जाते हैं, और वही हमारी ताकत है। जब हम किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं तो आरव वही हमारी ताकत है। तो जीवन की शुरुआत हम सब बिहारियों की ऐसे होती है कि कैसे कोई रास्ता मिल जाए, बस एक मौका मिल जाए। लेकिन उस एक मौके की कीमत हम बिहारी ही समझते हैं, और वहां से एक सर्वोच्चता का सफर शुरू होता है। तो मैं अब बस अंत करती हूँ अपनी बातों का। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी पहल है आईपीएफ, जिसके जरिए लोगों को जोड़ रहे हैं। और ये बिहार चैप्टर तो एकदम ही अनूठा है, क्योंकि इससे बहुत ताकत मिलेगी। आरा के भी लोग दिख रहे हैं मुझे। आरा जिला घर बा, कौन बात का डर बा, बोली रहुआ का बोले के बा। हम तो भोजपुरी में एकदम पारंगत बानी। हाँ तो ठीक है, बोला अहाँ किया करे छी ना करे छी, हमें सब भाषा पता है, थोड़ी बहुत हर भाषा पता है, लेकिन भोजपुरी में तो अच्छा बड़ा दिलचस्प है। मेरे पिताजी के साथ जब हम लोग छोटे थे तो जाते थे, तो जैसे ही मनेर के पास पहुंचने लगे, गांव की तरफ पहुंचने लगे, तो गाड़ी में अंदर भी हम लोगों से भोजपुरी में बात करने लगते थे। अब आप बाहर वालों से तो कर रहे हैं, हमसे क्यों भोजपुरी में बात कर रहे हैं। तो ये मिट्टी और ये खुशबू आती है वो हवा की, और वो हमें वो लाती है अपना जो बचपन बीता है उसकी कहानी लाती है मन में। इसीलिए हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं। तो भोजपुरी कितने लोग हैं आरा के यहाँ पे? काफी लोग हैं। हाँ, सिवान की संख्या ज्यादा है, ठीक है। आजकल चंपारण मीट खूब बन रहा है, दिल्ली में भी मिल रहा है। लेकिन जहां भी जाइए खूब ऐसा उदाहरण बनिए कि लोग बिहार का नाम, वैसे भी आप सब लोग इतना गौरवशाली बना ही रहे हैं। और मैंने भी इस प्रोफेशन को इसी तरह से ट्रीट किया। मतलब इस प्रोफेशन में मैं आई तो ये मेरा बिहार बन गया और मैं इसकी पटना बन गई। उसी में दिल समा गया है और अब उसी में आगे बढ़ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जहां भी हर क्षेत्र में आप लोग हैं, यूं ही चमकते रहिए। और मेरी शुभकामनाएं इस पूरे फोरम के साथ कि आप लोग ऐसे ही नाम रोशन करें, और कुछ बिहार में ऐसा हो कि हम शायद एक दिन ये बोलें कि पर कैपिटा इनकम हो, डेवलपमेंट हो, उस पूरे इंडेक्स में
बिहार लीड करे भारत को, जैसा एक वक्त पर हम शिक्षा के क्षेत्र में करते थे। बहुत धन्यवाद आप सभी का।